गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेस वर्किंग। ओके, प्रेस वर्किंग क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से प्रेस यूज करते हैं हम लोग, उसका इंडस्ट्री में क्या क्या यूजेस है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रेस, किस टाइम में कौन सा सिलेक्शन करते हैं किस प्रेस का। ठीक है, पंच एंड डाई का कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग, उसके क्लियरेंस देखेंगे, कितना क्लियरेंस होना चाहिए पंच एंड डाई में, कितने टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं प्रेस वर्किंग के, वो सारे टाइप्स देखेंगे हम लोग इस ये में चैप्टर में। तो प्रेस वर्किंग का अगर इंट्रोडक्शन हम लोग देखें, द प्रेस इज ए मेटल फॉर्मिंग मशीन डिजाइन टू शेप और कट मेटल्स बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स और प्रेशर। ठीक है, प्रेस से क्या है बोल रहा है, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है जिसमें हम लोग मेटल्स को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम लोग शेप देते हैं, चेंज करते हैं। किसकी अप्लाई करके, मैकेनिकल फोर्स और प्रेशर से अप्लाई करके। ठीक है, press working is one of the most extensively employed method of fabricating parts of intricate shapes with thin walls. प्रेस वर्किंग एक ऐसा ऑपरेशंस है जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी इंट्रिकेट शेप होता है और थीन, पार्टिकुलरली थीन मटेरियल्स में, है ना, लाइक सीट्स, प्लेट्स, अगर ये सब में काम करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में, है ना। अगर 6 mm का प्लेट है, उसको हम बोलेंगे लेथ मशीन में आप वर्क करिए, उसको आप कैसे क्लेम करोगे और उसको कैसे आप टूल लगाओगे, उसको करोगे, तुरंत से क्या होने का चांसेस रहता है, बेंड होने का चांसेस रहता है कि नहीं। ऐसे जब क्लेम करोगे तब भी चक में जब लगाते हैं हम लोग तो क्या होगा, वो ज्यादा प्रेस कर देगा तो वो जो मेरा मटेरियल्स है वही मेरा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उससे पहले ही मेरा जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए थिन मटेरियल्स या फिर थिन प्लेट्स या फिर थिन फॉइल्स में अगर कुछ काम करना होता है तो हम लोग बेसिकली चूज करते हैं कौन सी फैब्रिकेशन, प्रेस वर्किंग फैब्रिकेशन। ठीक है, it finds applications in large number of industries such as automobile, telephonic, aircraft, electrical goods manufacturing, radio manufacturing, office furniture and its makings, domestic wires and stainless steels। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, बेसिकली हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जितने भी बॉडी का पार्ट्स वगैरह बनता है, जहाँ पे बेंडिंग वगैरह दिया रहते हैं, कर्व वगैरह दिया रहता है, वो सब सारे फॉर्मिंग ऑपरेशंस में हम लोग प्रेस वर्क के थ्रू ही हम लोग उसको बनाए हुए रहते हैं। वो पहले एक स्ट्रेट क्या रहता है, प्लेट रहता है, या तो फिर बोल सकते हैं हम लोग फिल्म बोल सकते हैं, मतलब फिल्म रहता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर डालते हैं थ्रू मशीनिंग। वो जो मशीन्स का यूज करते हैं वो हम लोग का क्या होता है, प्रेस मशीन्स होता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस तरह का यूजेस है। टेलीफोनिक सेक्टर में, टेलीफोन्स में भी आजकल जो हम लोग का जो मोबाइल्स वगैरह हैं, जो सेल फोन्स वगैरह, उसके भी बहुत सारा अंदर का जो पार्ट्स देखोगे उसमें बहुत सारा डायमेंशन रहता है ना। तो इसमें सिर्फ फॉर्म मतलब बेंडिंग ही नहीं कर सकते हैं हम लोग, ब्लैंकिंग भी कर सकते हैं, पियर्सिंग भी कर सकते हैं, मतलब उस पर होल भी करना होता है। अगर होल का यूज है तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्लैंकिंग, पंचिंग। ठीक है, वैसे हम लोग का ये आ जाएगा, ब्लैंकिंग आ जाएगा, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, पंचिंग, ये सब हम लोग का इसका ऑपरेशन हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा ऑपरेशन है, नोचिंग हो गया, स्लिटिंग हो गया, कोइनिंग है, रिवेटिंग है, साइजिंग है, कर्लिंग है, नोचिंग है, लेंसिंग है, ट्रिमिंग है, और है
रेटिंग्स है, स्लिटिंग है, शेविंग है, फोल्डिंग है, ये सारा चीज क्या है, प्रेस वर्किंग का ही ये सारा ऑपरेशंस है। ठीक है, मीन्स कि जितना भी थिन प्लेट्स या फिर थिन फॉइल्स में जो भी हम लोग का कटिंग किया हुआ रहता है, चाहे वो नोचिंग हो या फिर पियर्सिंग हो, ब्लैंकिंग हो, तो हम लोग बेसिकली हम लोग प्रेस वर्किंग का ही हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा तुम लोग को ऑपरेशन और ये दिखाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। प्रेस फॉर्मिंग, ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज शीट मेटल, है ना। शीट मेटल क्या होता है, पहले हम लोग इसको देखना है। व्हेन ए मेटल इज फॉर्म इनटू शीट बाय ए रोलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड शीट। हाँ, पहले शीट किसको बोलते हैं हम लोग, शीट का फॉर्मेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, हम लोग रोलर के बीच में हम लोग मेटल्स को पास कराते हैं, है ना। इससे पहले रोलिंग में हम लोग क्या 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 ऑपरेशन किए हम लोग, रोलिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या बनाए, शीट्स ही बनाए ना हम लोग, और भी बहुत सारे ऑपरेशन और भी कंपोनेंट बनाए, लेकिन हम लोग क्या बनाए, शीट्स भी बनाए थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, रोलर्स के बीच में हम लोग मेटल्स को पास कराते थे और हम लोग क्या करते थे, सीड्स का फॉर्म्स करते थे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। व्हेन मेटल इज फॉर्म इनटू सीड बाय ए रोलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सीड। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को उस दिन में हम बता रहे थे। अगर सीड का थिकनेस जो हम लोग कंपोनेंट बनाया उसका थिकनेस 0.4 mm टू 6 mm के बीच में होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। या फिर अगर इंचेस में देखें तो 1/64 इंचेस टू 1/4 इंचेस। ठीक है, बिलो 0.4 mm, अगर 0.4 mm से नीचे है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोयल बोलते हैं। ठीक है, और 6 mm के ऊपर है, ठीक है, अबव 6 mm, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, जिसको अक्सर वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फॉयल, सीट्स एंड प्लेट के बीच में। तो आपको ये चीज बताना है, 0.4 mm टू 6 mm के बीच में अगर कोई चीजें हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीट्स बोलेंगे। 0.4 mm के नीचे है, उससे भी पतला है 0.4 mm से नीचे, उसको बोलते हैं हम लोग फॉयल बोलते हैं। और 6 mm के ऊपर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 6 mm के ऊपर 20 mm 30 mm भी है तो उसको भी हम लोग प्लेट ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उसमें भी पार्टिकुलर है 10 mm, 10 mm, 6 to 10 mm तक हम लोग उसको प्लेट बोलेंगे। उसके बाद उस पर आगे हम लोग स्लेब वगैरह और भी बोलते हैं। किसी को कोई डाउट? हेलो, अरे तुम लोग हो कि नहीं क्लास में? हाँ सर। तुम लोग कुछ पूछता भी नहीं, कुछ बोलता भी नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरेक्ट करोगे तब तो। पता चलता है मोबाइल ऑन करके बस चले गए हैं। अटेंडेंस ले लेना कोई। .1 रिपीटेड .1।
सौरभ कुमार कौन सा पॉइंट? पॉइंट वन में है? पॉइंट वन तो है नहीं। सौरभ अगर तुमको आवाज जा रहा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो माइक ऑन करके। 19 में 082 सौरभ कुमार। थिकनेस, अच्छा इसकी, अगर किसी भी मटेरियल्स का थिकनेस 0.4 mm, 0.4 mm टू 6 mm है, उसको हम लोग बोलते हैं सीट। ठीक है, ये हो गया mm में। अगर इंचेस में दिया हुआ रहेगा कहीं पे तो 1/64 इंचेस टू 1/4 इंचेस के बीच का जो रेंज होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग सीट बोलेंगे। ठीक है, बिलो 0.4 mm, 0.4 mm से जो नीचे रहेगा जिसका थिकनेस, उसको हम लोग बोलते हैं फॉयल। ठीक है, और 6 mm के ऊपर, 6 mm के ऊपर जो है उसको बोलेंगे हम लोग प्लेट। ओके, प्रेस फॉर्मिंग और प्रेस वर्किंग। In sheet metal workshop, a variety of useful items such as washer, utensil, etc. are made from sheets of metals. है ना, बेसिकली हम लोग जो भी वाशर्स देखते हैं, राउंड कलर, राउंड में जो थिकनेस में रहता है, बहुत कम थिकनेस में, वो सब चीजें जो भी रहती है, वो सब सारे चीज को हम लोग किस में बनाते हैं? प्रेस वर्किंग में बनाते हैं। कटोरा हो गया, उसको हम लोग इनवॉशिंग प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं, जो कि प्रेस वर्किंग का ही एक टाइप है ना। वही बोल रहा है यूटेंसिल्स, जो भी हम लोग बर्तन वगैरह जो भी हम लोग चीज देखते हैं, बेसिकली जो प्लेट मतलब शीट्स में होता है, पतला में होता है, वैसे यूटेंसिल सारे चीज को हम लोग किससे बनाते हैं? हम लोग प्रेस वर्किंग के थ्रू बनाते हैं। ये सिंपल दिखाया हुआ है कि मशीन किस तरह से होता है। नीचे में बेड है, उसके ऊपर में डाई ब्लॉक रखा हुआ है, उससे जस्ट नीचे में हम लोग रखा हुआ है डाई होल्डर। बेड तो हम लोग कास्ट आयरन का बनाएंगे, लेकिन कास्ट आयरन में अगर हम लोग का बेड डाई ब्लॉक डायरेक्टली रखा हुआ रहेगा तो क्या हो सकता है? मेरा डाई ब्लॉक खराब हो सकता है। इसीलिए इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग एक डाई होल्डर यहाँ पे लगा के रखते हैं, जो कि डाई ब्लॉक को सपोर्ट देता है। गाइड पोस्ट लगा हुआ रहता है, जो कि ऊपर से जो पंच नीचे आता है, यहाँ पे डाई में जो पंच आता है, इसको प्रॉपर इस जो डाई होल है इसके अंदर लेके जाने के लिए, या फिर इसके हेवी वेट को थोड़ा सा गाइड करने के लिए हम लोग का गाइड पिन लगे हुए रहते हैं, जो कि डायरेक्टली ऊपर में इसका होल्स दिया हुआ रहता है, उस होल्स में वो डायरेक्टली जाता है। तो मेरा इसका जो प्लेसिंग्स है वो प्रॉपरली होता है। ठीक है, ये तो हम लोग का डायरेक्टली पंच हो गया, क्योंकि डाई में जाएगा वो परफॉर्म करेगा। पंच होल्डर हो गया, जिसमें हम लोग पंच को हम लोग होल्ड करते हैं। यहाँ पे एक अलग से प्लेट लगा रहता है जिसको हम लोग पंच होल्डर, पंच प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे और एक प्लेट लगा रहता है, वो होता है बेचअप प्लेट, जो कि पंच को लाइन करता है। उसके ऊपर में होता है रेम, जो कि इसको अप डाउन कराने के लिए यूज करते हैं। बाकी इसको हम लोग मोटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर इधर ऊपर में हम लोग प्रेस मशीन के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ के बाद। ठीक है, ऊपर में, जो कि इसको मूव कराएगा। हम लोग टाइप्स का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तुम लोग को, क्योंकि बार बार यूज आ रहा है, पंच किसको बोलते हैं, डाई किसको बोलते हैं, पियर्सिंग किसको बोलते हैं, ब्लैंकिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बार बार यूज आ रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, एक बार हम लोग सिलसिलेवार तरीके से हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, ब्लैंकिंग है ना, ब्लैंकिंग एक ऑपरेशन है इस प्रेस वर्किंग का ही। Blanking is the operation of removing a piece of metal from a large sheet by punching with a। अब ये कैसे पंच होता है, कैसे डाई होता है, ये हम मशीन्स में दिखाएंगे। अभी बस हम ऑपरेशंस बता रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशंस के बाद में और डिटेल से बताएंगे। बस अभी
थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। ब्लैंकिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ए पीस ऑफ मेटल फ्रॉम ए लार्ज शीट। ये क्या है, लार्ज शीट है। ठीक है, ये क्या है, एक लार्ज शीट है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूविंग ए पीस ऑफ मेटल फ्रॉम ए लार्ज शीट बाय पंचिंग विथ ए प्री डिफाइंड शेप पंच, है ना। हम लोग का पंच पहले से बना हुआ है, जितना का हम लोग को डिजायर शेप चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, इसमें हम लोग को काम करना है। ये जो होल हो रहा है इस पे हम लोग को काम करना है, और ये स्ट्रिप क्या हो जाएगा, हम लोग का स्क्रैप में चला जाएगा। मतलब स्क्रैप हो गया ये, इसका तो कोई फंक्शन नहीं है ना। यहाँ पे तो हम इतना बड़ा होल नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ तो हम इतना बड़ा होल नहीं निकाल सकते हैं, वहां पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं सीट लेआउट। कि आप कोई अगर एक सीट है, एक अलग से ये है टॉपिक, ये सीट लेआउट। कि आप इस सीट में अगर 0.5 mm का आपको होल कटिंग करना है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से प्लेस करोगे, है ना। प्लेस क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ भी कर सकते हैं, एक एक यहाँ कर दिए, एक इधर कर दिए, एक ऐसे कर दिए, एक ऐसे कर दिए, कितना हो गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इस पे होल करने का, एक यहाँ किए, एक यहाँ किए, एक यहाँ किए, एक यहाँ किए, फिर जस्ट इसके लाइन में यहाँ, है ना। और भी क्या तरीका हो सकता है, यहाँ किए, यहाँ किए, यहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे। तो इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि हम एग्जैक्टली कितना यूज कर पाएंगे, जो हम मेरा सीट है उस पर हम लोग किस तरह से हम लोग करें, या फिर हम लोग पंच को किस तरह से सेट करें, या फिर सीट को हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएं कि हम लोग का मैक्सिमम सीट यूटिलाइज हो, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सीट लेआउट। इसका एक अलग से टॉपिक ही है, तभी हम लोग को उस पर जाना नहीं है। अभी हम लोग का क्या है, हम लोग का एक सीट है, उस पर हम लोग पंच करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है, एक इस तरह का होल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। और ये मेरा जो बचा, ये मेरा क्या हो गया, स्क्रैप में चला गया। पंचिंग विथ ए प्रीडिफाइंड शेप पंच, द रिमूव्ड पार्ट इज कॉल्ड ब्लैंक, है ना। जो रिमूव पार्ट होगा, जो ये रिमूव पार्ट है, ये मेरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। यही मेरा डिजायर शेप चाहिए था। एंड इट इज यूजफुल पार्ट एंड रेस्ट सीट स्क्रैप। दिस प्रोसेस इज यूज टू कट, जो भी यूज करते हैं, गियर, ज्वेलरी, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जो भी यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग का ये हम लोग का अभी क्या है, कंपोनेंट है। सेम एज पंचिंग, पंचिंग में क्या होता है, सेम इसी तरह का होता है पंचिंग भी। उसमें भी क्या होगा, एक सीट होगा जिसमें हम लोग ब्लैंक कट किए। अब हमको क्या है, ये जो कट करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, ये जो हम लोग कट कर रहे हैं ये वाला, ये मेरा यूजफुल है, और ये मेरा क्या चला जाएगा, स्क्रैप में चला जाएगा। सपोज ये वाला कटिंग करने के बाद हमको इसको वाशर बनाना है, तो बीच में कहीं पे कटिंग करना पड़ेगा ना, इसको निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे। यूज अब किसका आएगा, वाशर के लिए। ये तो यूज नहीं आ रहा है ना, ये यूज आएगा हमको। तो वाशर को समझने के लिए ब्लैंकिंग और पंचिंग और पियर्सिंग, ये तीनों ऑपरेशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट जो कट किए, ये मेरा हो गया ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अब इसके अंदर काट करके उसको बाहर निकाल देंगे, जो कि स्क्रैप में चला जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, यूज में आएगा। उसको बोलेंगे हम लोग पंचिंग ऑपरेशन, ठीक है, समझ में आया। है ना। It is a similar operations like blanking except the desired part is seat
एंड द ब्लैंक इज स्क्रैप, है ना, जो ब्लैंक निकल रहा है वो मेरा क्या है, स्क्रैप है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन ए पंचिंग प्रेस, सेम वैसे ही उसी ऑपरेशन की तरह ही करेंगे, बट हम लोग का क्या होगा, अगर मेरा ऊपर वाला पार्ट जिसको हम यहाँ पे रखे हैं सीट, वो मेरा अगर हम लोग का वो काम में आ रहा है तो इस प्रोसेस का बोलेंगे हम लोग पंचिंग। अब जो कटआउट पोर्शन निकल गया वो मेरा क्या चला जाएगा, स्क्रैप चला जाएगा। ठीक है। पियर्सिंग, इट इज ए पंचिंग प्रोसेस इन विच ए सिलिंड्रिकल होल्स कट फ्रॉम द सीट, सेम जैसा कि पंच था उसी तरह का होगा। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, होल बनाते हैं, लेकिन पंच में हम लोग रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, कोई सा भी शेप हम लोग कटिंग कर सकते हैं। दूसरा पियर्सिंग में क्या होता है, एक तो कटआउट पोर्शन निकल गया, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, इसका जो ये है, ये कटआउट नहीं निकलता है, वो होता है बेसिकली इस तरह। जैसे ये अभी है इस तरह का, अगर आगे बढ़ा के रखते तो हम लोग इस तरह का था ना, जो कि बाहर निकल गया, ये आएगा और ये नीचे चला जाएगा इस तरफ, कटिंग ना हो तो इस ऑपरेशन को भी हम लोग पियर्सिंग बोलते हैं। बेसिकली इसमें होल बनाते हैं हम लोग, और पंचिंग में हम लोग कोई सा भी शेप बना सकते हैं। ठीक है। नोचिंग, नेक्स्ट ऑपरेशन है नोचिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरियस शेप्स ऑन एज। हम लोग कभी कभी हम लोग का क्या जरूरत पड़ता है ना, किसी भी सीट के एजेस में, चाहे वो कॉर्नर में हो, चाहे वो मिडिल में हो, या फिर कोई भी वन साइडेड किसी भी एज में क्या करना पड़ता है हम लोग को, कभी कभी जरूरत पड़ना उसको कटिंग करने के लिए जरूरत पड़ता है, फॉर होल्डिंग पर्पस और फॉर ए बेटर होल्डिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए हम लोग को अगर उसके एज में कुछ कटिंग करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, रेक्टेंगुलर कट किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्क्वायर कट किया हुआ है, यहाँ पे क्या कट किया हुआ है, ट्रायंगुलर शेप में कट किया हुआ है। अगर किसी भी सीट मेटल्स का एज में अगर कोई कटिंग किया हुआ है तो उस ऑपरेशन का हम लोग बोलते हैं नोचिंग। ठीक है। इट इज ए परफॉर्म प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरियस शेप्स ऑन एज, इट्स क्रिएट्स नोच एट एज, हैंड नेम नोचिंग। ठीक है। नोच क्या होता है, किसी भी सीट मेटल्स के एजेस में अगर कोई कटिंग किया हुआ है उस ऑपरेशन को बोलते हैं नोचिंग। जो बड़े बड़े जो हेक्सो ब्लेड रहते हैं, ठीक है, सपोज इस तरह का रहता है, उस वो ऑपरेशन नोचिंग ऑपरेशन से बना हुआ रहता है। जैसे ये मेरा है हेक्सो ब्लेड, ठीक है। हेक्सो ब्लेड भी क्या होता है, एक सीट सीट ही होता है ना, ये सीट ही होता है ना। यहाँ पे अगर कोई परफॉर्म किया हुआ है, कुछ कटिंग किया हुआ है इस जगह पे, है ना, कटिंग किया हुआ रहता है ना यहाँ पे, ये कटआउट पर्सन निकल रहा है, तो ये अरे ये तो पूरा हट गया है, इस तरह का ये शेप बन जाता। ठीक है। तो बड़े बड़े जो हेक्सो ब्लेड होते हैं और जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसका जो एजे जो ये बनाना होता है हम लोग का, टीथ बनाना होता है, उसको हम लोग नोचिंग ऑपरेशंस के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। जो कि ये क्या होता है, ये प्लेट ही होता है, वो भी एज में परफॉर्म हो रहा है, इस ऑपरेशन को भी हम लोग नोचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। इसके बाद है ट्रिमिंग।
Trimming generally meaning in removing excess materials from workpiece. In this process, metal is removed from the edges by using punch or die. Punch and die. अगर कोई कंपोनेंट बन गया है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है तो उसको भी हम लोग पंच और डाई के थ्रू में हम लोग क्या करते हैं, उसके एज को कट करके निकाल देते हैं, लाइक दिस, जैसे इसमें हम लोग को दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिमिंग ऑपरेशन। ठीक है, लेंसिंग ऑपरेशंस क्या होता है? दिस इज ऑपरेशंस इन व्हिच पंच इज formed without removing the blank part. No metals remove takes place. The blank remain attached in band form. पंच क्या करता है, सीयर करता है ये के साथ, ब्लैंक जो डाई होता है उसके साथ, और क्या करता है, कटिंग तो किया इसको, है ना, कटिंग करने के बाद स्क्रैप मेरा बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि उसको वहीं पे क्या कर देगा, बेंड कर देगा। ठीक है, वहीं पे क्या करेगा, प्रेस करके उसको बेंड कर देगा। ये पहले स्ट्रेट था, इसको क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। इसमें कोई भी मटेरियल स्क्रैप नहीं निकला, बट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। उसी ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं लेंसिंग ऑपरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? स्लिटिंग जस्ट कटिंग, हमको इसको पहले बताना था, उसको बाद में बताना था। पहले उसमें क्या, उसमें भी कटिंग करने के बाद उसमें बेंड कर रहा था, इसमें जस्ट कट किया है, स्ट्रेट कट। ठीक है, बेसिकली लेंसिंग में हम लोग कैसा भी कट कर सकते हैं, लेकिन स्लिटिंग में क्या रहता है, ये सिंपल स्ट्रेट कट किया हुआ रहता है थ्रू प्रेस एंड पंच। ठीक है, ये है इम्बोसिंग। जनरली हम लोग जो कटोरा वगैरह बनाते हैं वो भी क्या होता है, पहले सीट होता है, उसको हम लोग उसी शेप में पंच बना करके उसको हम लोग ऊपर से प्रेस करते हैं। तो पंच में हम लोग का बेसिकली जिस तरह का बना हुआ होता है उसी तरह का प्लेट में या फिर जो सीट्स होता है उसमें क्या करता है, इम्बोस कर देता है, उसको उसी तरह का शेप बना देता है। ठीक है, sheet metal embossing is a stamping process for producing raised or Jenkins designs on relief of the sheet metal. This process can be made by means of match male and females roller die or by passing sheets or strip of metals between roll of the desired pattern. इसमें बेसिकली क्या होता है, एक मेल और फीमेल्स पार्ट बना देते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग पैटर्न बनाते थे, है ना, पैटर्न बनाते थे ना, मूर्तिकार लोग क्या करते थे, एक पैटर्न बनाए हुए थे, उसमें हम लोग मिट्टी थाप देते थे तो उसी तरह का शेप बन जाता था। वैसे ही इसमें भी क्या कहता है, डाई और पंच में मेल और फीमेल पार्ट बना हुआ होता है, उसमें हम लोग को बेसिकली जैसा चाहिए होता है हम लोग उस तरह का शेप बना देते हैं, और बीच में सीट को रख करके ऊपर से पंच लेके आते हैं, और मेल और फीमेल यानी कि डाई और पंच के बीच में क्या होता है, समथिंग गैप रहता है जो कि इसके सीट्स के बराबर होता है, वो गैप। तभी तो अगर वो गैप नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाता है, कटिंग होकर निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ इम्बोस करना है, सिर्फ उसके हमको इंस्क्राइब करना है। और भी ऑपरेशंस है इसके अलावा भी। निबलिंग, निबलिंग क्या होता है, ये भी एक सर्कुलर होल होता है पंच में, बट क्या होता है, सारे होल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं। इसको हम लोग अगर हम लोग ये के फॉर्म में देखें, ड्रिलिंग मशीन के फॉर्म में, तो हम लोग इसको बोलते थे चेन ड्रिलिंग, है ना। अगर कोई हमको बहुत मोटी हम लोग का थिकनेस वाली कोई जॉब है, ठीक है, उसको हमको कटिंग करना होता था तो हम लोग हेक्सो नहीं चला सकते थे। अगर मैनुअली वर्क करना है
तो हम लोग हेक्सो हाथ से नहीं कटिंग कर सकते थे, क्योंकि बहुत हेवी है, बहुत थिकनेस है, तो उतना कटिंग नहीं हो पाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग थोड़ा थिकनेस वाले थोड़ा पतले वाले ड्रिल बिट से हम लोग चेन ड्रिलिंग कर देते थे इस तरह से, है ना। कहाँ पे करते थे हम लोग चेन ड्रिलिंग? सपोज ये मेरा डिजायर शेप है, तो थोड़ा सा आगे, अब इतना को तो हम लोग रिमूव कर ही सकते हैं ना, ये से क्या बोलते हैं, फाइल से। बट मोटा जब था तो इसको हम लोग काट नहीं सकते थे। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा जितना डिजायर शेप चाहिए होता है उससे थोड़ा सा उधर ही हम लोग क्या करते थे, हम लोग चेन ड्रिल कर लेते थे। उसी तरह यहाँ पर पंच जो हम लोग का ओवरलैप करते हुए पंचिंग होगा और एक एक स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ में जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निबलिंग। ठीक है, जिसमें क्या कहता है, होल एक दूसरे से ओवरलैप करता है। ठीक है, कोई अटेंडेंस लिया है? अरे अटेंडेंस पे लिया है ना। हाँ सर, सेंड कर दे रहे हैं। सौरभ से ऑलरेडी सेंड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग निबलिंग। और यही चीज अगर लेथ मशीन में था तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन ड्रिलिंग। इसके बाद भी बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं हम लोग प्रेस प्रेस वर्किंग से। भी बेंडिंग और एज बेंडिंग। भी बेंडिंग में वो बेंडिंग आएंगे जिसमें हम लोग पार्टिकुलर एंगल में हम लोग करते हैं। ठीक है, सपोज 90 डिग्री में, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 120 डिग्री में। ठीक है, मीन्स कि इसका एंगल्स रहेगा, इसका हम लोग का जो पंच आएगा उसका भी पार्टिकुलर एंगल्स रहेगा, तो दोनों के बीच में गैप रहेगा, जैसा कि एम्बोसिंग्स में हम लोग का कर रहे थे। तो हम लोग बेंडिंग भी हम लोग ऑपरेशन हम लोग प्रेस मशीन में बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। और दोनों टाइप का बेंडिंग, भी बेंडिंग भी और एज बेंडिंग भी। इसके बाद है हम लोग का टाइप्स ऑफ डाई, कौन कौन से हैं। सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई एंड प्रोग्रेसिव डाई। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव डाई, जो कि इंडस्ट्री में बेसिकली यूज होता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। और आगे भी इससे इससे आगे भी बहुत कुछ है इसमें, वो सारे चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्रेस, टाइप्स ऑफ प्रेस कौन कौन से हैं, उसको क्लासिफाई कितने तरीके से हम लोग करते हैं, उस क्लासिफाई के अंदर में कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। फिर हम लोग जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रेस है जिसको हम लोग बेसिकली हम लोग का यूज होता है, वो सब उन सारे प्रेसेस को भी हम लोग डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डाई एंड फ्रेम। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेन एंड ड्राइविंग ड्राइविंग प्रेस का ब्रेक देखेंगे कौन कौन से हैं। तुम लोग लैब कॉपी लिख रहे हो? यस सर। कैसे लिख रहे हो लैब कॉपी? प्रैक्टिकल पेज में सर, जो रूल और वाइट है और क्या क्या ऐड कर रहे हो उसमें? उसमें एक फाइल ऐड करेंगे। किसी एक लड़का को हम ट्रेन किए थे वो वाला। हम्म, एक सेकंड। सौरभ,
टाइम है? हाँ है टाइम। इंडेक्स पेज, फ्रंट पेज, मार्कशीट पेज। हाँ हाँ हाँ, बस बस यही चीज बोलना चाह रहे थे। दिख रहा है? शो हो रहा है तुम लोग को लैप कॉपी? अरे दिख रहा है ना? इस यस तरह सर। का होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद एक 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 अपना इंट्रोडक्शन का पेज होगा, इसमें ये सारे होंगे। एक फोटो होगा इधर, नेम ऑफ स्टूडेंट। ये मिला है तुम लोग को? सौरभ भेज दिया, तुम अपना ग्रुप में उधर भेज देना। ठीक है, उसके बाद आएगा इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद ये होगा। उसके बाद रहेगा हम लोग एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको जो भरना है भरो। उसके बाद हर एक ये में ये वाला रहेगा, हर एक एक्सपेरिमेंट के आगे जस्ट। ठीक है, तो इसको ग्रुप में अगर तुम लोग भेज देना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग वाला में तो भेज सकते हो। फोटो पेस्ट एक्चुअली क्या है ना, फोटो पेस्ट करना और उसको तुम लोग जेरोक्स कर लेना। ठीक है, ब्लैंक पेज में। दैट मीन्स कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, इस पेज में क्या करना ना, ये जब नहीं लिखा हुआ रहेगा अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी टाइम क्या करना है, एक पेस्ट करना और उसको फोटोकॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद हर एक बार में उसी को लगाना, मतलब जितना तुम लोग का लैप कॉपी है। ऐसे इसका तो एक ही जरूरत पड़ता है, अगर फोटो पेस्ट करोगे तो फिर तुम्हारा वही नुकसान हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा। इसको जेरोक्स करके रख लेना। ठीक है।